प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है खट्टा खाने वाली बहू। यह हास्य कहानी एक ऐसी बहू के इर्द गिर्द घूमती है जिसे खट्टा खाने का बहुत शौक है। उसकी यह आदत कभी कभी हास्य और अजीबोगरीब परिस्थितियां पैदा कर देती है। कहानी गांव के एक पारंपरिक परिवार की है, जहां संयुक्त परिवार का माहौल है और हर किसी की अलग अलग आदतें और विशेषताएं हैं। गांव के प्रमुख परिवारों में से एक चौधरी परिवार की सबसे बड़ी खुशखबरी थी कि उनके घर नई बहू आने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी इस मौके के लिए बहुत उत्साहित थे। चौधरी साहब और उनकी पत्नी सुमित्रा ने अपने बेटे रवि की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। घर में चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। शादी के बाद नई नवेली बहू, जिसे सब प्रेम से गुड्डी कहकर बुलाते थे, पहली बार घर आई। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती और हंसमुख स्वभाव की चर्चा थी, लेकिन जो बात सबको धीरे धीरे पता चली वो थी गुड्डी का खट्टा खाने का शौक। उसे नींबू, इमली, आंवला, कच्चे आम, कुछ भी खट्टा मिल जाए वो बस खाने बैठ जाती। गुड्डी का खट्टा खाने का शौक इतना जबरदस्त था कि शादी के दिन भी उसने लहंगे के साथ इमली की छोटी पुड़िया छुपाकर रखी थी। मंडप में बैठी गुड्डी जब मौका पाती तो धीरे धीरे उस पुड़िया को खोलकर इमली चख लेती। सुमित्रा देवी ने एक बार उसे मंडप में इमली खाते देख लिया था और अपनी चुपचाप हंसी नहीं रोक पाई। घर में जब भी कोई खट्टा सामान बनता तो गुड्डी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन जब सुमित्रा देवी ने नींबू का अचार बनाया तो गुड्डी ने बिन कहे ही आधा जार खाली कर दिया। सुमित्रा ने देखा तो पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर बहू की भोली सूरत देखकर हंसी आ गई। वो सोचने लगी, कैसी अनोखी बहू है, सारा अचार अकेले चट कर गई। गुड्डी के खट्टा प्रेम के किस्से धीरे धीरे पूरे परिवार को परेशान करने लगे। एक दिन ससुर जी ने आम का अचार बनवाया और बड़े शौक से सोचा कि पूरे साल चलेगा, लेकिन गुड्डी ने 4 दिन में आधे से ज्यादा अचार चट कर दिया। सुमित्रा देवी ने गुड्डी से पूछा, बहू, ये अचार का जार किसने खाली कर दिया? गुड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अचार बहुत स्वादिष्ट था तो खाते खाते पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। ससुर जी को भी गुड्डी की इस हरकत पर गुस्सा कम और हंसी ज्यादा आई। बोले, बहू, अगर तू ऐसे ही अचार खाती रही तो अगली बार तुझे साथ बिठाकर बनवाना पड़ेगा। गुड्डी बिना किसी संकोच के बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपके साथ मिलकर खूब सारा अचार बनाऊंगी और फिर खाऊंगी। गुड्डी को इमली इतनी पसंद थी कि वह छुप छुप कर इमली खाती। एक दिन जब घर में मेहमान आए हुए थे, तब गुड्डी को इमली की तलब लगी। उसने रसोई में जाकर देखा कि इमली का डिब्बा ऊपर रखी शेल्फ पर रखा है। गुड्डी ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने तुरंत स्टूल खींचकर उस पर चढ़ गई और जैसे ही इमली के डिब्बे तक पहुंची, तभी गुड्डी का संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। आवाज सुनकर सुमित्रा देवी दौड़ी आईं। गुड्डी को इस हालत में देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? गुड्डी शर्माते हुए बोली, वो मांझी इमली ले रही थी
सुमित्रा देवी और घर के सभी सदस्य हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हर कोई गुड्डी की इस इमली चोरी की कोशिश को याद करके खूब हंसता। गुड्डी की खट्टे खाने की आदतें अब पूरे गांव में मशहूर हो गई। एक बार गांव के मेले में चौधरी परिवार का स्टॉल लगा था। स्टॉल पर नींबू पानी बिक रहा था, जिसे गांव के लोग बड़े चाव से पी रहे थे। गुड्डी भी वहां पहुंच गई और एक के बाद एक 5-6 गिलास नींबू पानी पी गई। गांव के बच्चे भी गुड्डी के इस शौक का मजाक उड़ाते हुए बोले, गुड्डी भाभी, अगर खट्टा खत्म हो गया तो हमारे साथ इमली के पेड़ पर चलना, वहीं से खा लेना। गुड्डी ने भी मजाक में कहा, अरे हाँ, तुम लोग चलो, मैं भी आ रही हूं। पेड़ पर चढ़कर ही इमली खाऊंगी। यह सुनकर सभी हंसी से लोटपोट हो गए। एक दिन सुमित्रा देवी और गुड्डी के बीच मजाक मजाक में शर्त लग गई कि अगर गुड्डी 1 हफ्ते तक खट्टा नहीं खाएगी तो उसे खास तोहफा मिलेगा। गुड्डी ने भी हंसते हुए शर्त मान ली। पहले दिन गुड्डी ने खुद को संभाला। दूसरे दिन गुड्डी ने बार बार इमली के डिब्बे को देखा लेकिन खाई नहीं। तीसरे दिन गुड्डी के मुंह में पानी आने लगा। चौथे दिन उसकी हालत खराब होने लगी। 5वें दिन तो उसे नींबू की फोटो देखकर भी मुंह में पानी आ रहा था। छठे दिन गुड्डी ने खुद से कहा, गुड्डी, बस एक दिन और, फिर जीत जाएगी। लेकिन जैसे ही 7वां दिन आया, गुड्डी से रहा नहीं गया। उसने छुपकर इमली खा ली और फिर खुद ही जाकर माँ जी के सामने स्वीकार कर लिया, माँ जी, मैं हार गई। खट्टा खा लिया, अब जो सजा देनी हो दे दो। सुमित्रा देवी हंसते हुए बोली, अरे बहू, तूने कोशिश तो पूरी की, बस यही बड़ी बात है। और तू इस घर की शान है, ऐसे ही हंसते रहना। गुड्डी ने तय किया कि क्यों न एक पार्टी रखी जाए जिसमें सिर्फ खट्टे व्यंजन हों। उसने पूरे परिवार और गांव के लोगों को निमंत्रण दिया और खुद अपने हाथों से इमली की चटनी, आम पन्ना, नींबू का अचार, खट्टी दाल और ना जाने कितने खट्टे व्यंजन बनाए। पार्टी का नाम रखा गया गुड्डी की खट्टा पार्टी। सबने खूब मजे किए और गुड्डी को उसके अनोखे शौक के लिए खूब चिढ़ाया भी। गुड्डी की खट्टा पार्टी अब गांव में सालाना इवेंट बन गई और हर कोई इसे बड़े उत्साह से मनाता। गुड्डी का खट्टा प्रेम और उसका हंसमुख स्वभाव चौधरी परिवार और गांव वालों के बीच खुशियों का कारण बना। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें पूरे परिवार को हमेशा हंसने का मौका देती। और सबसे बड़ी बात, गुड्डी ने सबको ये सिखाया कि चाहे आदतें कैसी भी हों, अगर आप खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशी देते हैं तो वही सबसे बड़ी बात है। गुड्डी की कहानी इस बात की मिसाल है कि जिंदगी में हंसी मजाक और छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी दौलत होती हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।